आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द मैस एनर्जी इन यूरेनियम फिशन। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो है हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर अपने इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग लार्ज न्यूक्लियाई इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी लार्ज न्यूक्लियाई का उसके स्मॉल न्यूक्लियाई में स्प्लिट होना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन का नाम देते हैं, या फिर आपने इसको फिशन रिएक्शन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, सो when large nuclei such as uranium 235 split into small nuclei through fission reaction, यानी कि जब कोई भी एक लार्ज न्यूक्लियाई जो है वो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे यूरेनियम 235 को ले लेते हैं, ठीक है, जो कि एक लार्ज न्यूक्लियाई है, वो क्या होता है? स्प्लिट इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई, यानी कि वो छोटे न्यूक्लियाई में जब उसको स्प्लिट होता है थ्रू फिशन रिएक्शन, यानी कि फिशन रिएक्शन के जरिए, फिर क्या होता है? द एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, जो एनर्जी क्या होती है वो रिलीज होती है। आगे है द एनर्जी रिलीज इज़ इन वेरी लार्ज अमाउंट। वो जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो उसकी जो अमाउंट है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हमारे पास जो एनर्जी है ना, एनर्जी है ना, वो क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, दैट देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन मैस। तो जिससे क्या होता है कि जो मैस है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि ठीक ठाक मैस जो है ना वो डिक्रीज होता है। दिस मीन्स दैट सम ऑफ द मैस इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी। ठीक है, जिससे क्या, जिसका मतलब क्या निकलता है, जिससे हम क्या मीनिंग अखज़ कर सकते हैं कि जो कुछ जो मैस है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैस लॉस्ट इन द फिशन इन द फिशन प्रोसेस इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी विच इज़ कैलकुलेटेड बिलो। ठीक है, अब इस मैस अलाउट में जो अमाउंट ऑफ मैस है जो, ठीक है, जो लॉस्ट हुई है फिशन प्रोसेस के दौरान, उसमें वो किसके इक्वल है? ऑलमोस्ट वो हमारे पास 210 मेगा जॉल, ठीक है, 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, जिसको हम अभी नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से इसको मज़ीद। ठीक है, यहाँ से देखें, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज़ गिवन बिलो। ठीक है, कोई एक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि यूरेनियम न्यूक्लियाई ले लिया, उसके ऊपर जो है वो हमने जो है वो जो है वो इसकी बम्बारमेंट करवाई है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की, तो ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई? हमारे पास कन्वर्ट हो गया 236 यूरेनियम 92 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से स्टडी करते हैं मज़ीद। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब ये जो मज़ीद आगे किस में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ से ये जो है वो हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इसको एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, तो इसको स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने के लिए इसको एक एक डाटर न्यूक्लियाई और साथ में मर्जिंग पार्टिकल्स में इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो ये बेरिलियम और क्रिप्टॉन में जो है वो स्प्लिट आउट होगा, उसके साथ में जो है वो 3 न्यूट्रॉन भी इससे, और जो एनर्जी थी वो कितनी हुई हमारे पास? 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हुई। ठीक है, सो फर्मी ओरिजिनली स्प्लिट द यूरेनियम न्यूक्लियाई इन 1934। फर्मी एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने 1934 में जो है वो सबसे पहले यूरेनियम को जो है वो स्प्लिट आउट किया था। ही बिलीव्ड दैट सर्टेन एलिमेंट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग यूरेनियम विद न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसने ये बिलीव के साथ उसने कहा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, कैसे? किसी भी जो है वो बाय बम्बार्डिंग यूरेनियम विद न्यूट्रॉन, यानी कि यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवा कर, थ्रू दो although he expected the new nuclei to have larger atomic numbers than the original uranium, और अगरचे उसने जो है वो ये भी एक्सपेक्ट किया था कि जो न्यू बनने वाला जो न्यूक्लियाई होगा उसका जो एटॉमिक नंबर क्या होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल यूरेनियम। ठीक है, बट हुआ क्या? he found that the formed nuclei were radioisotopes of lighter elements. These results were also correctly interpreted by लीस मेंस्टर एंड ऑटो फेरिश। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट के नाम थे लास्ट पे। सो नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास यहाँ पे एक ये जो है एक छोटी सी, आप इसको डायग्राम को भी दे सकते हैं। ठीक है, यूरेनियम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की। ठीक है, अब ये एक हमारे पास एक यूरेनियम था, वो उसके ऊपर जो है न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट करवाई गई। वो एक हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ जो कि था एक्साइटेड स्टेट में, फिर उसको एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल होने जाने के लिए जो है वो उसको जो है वो उसके बेरिलियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होकर साथ में जो है वो हमें 3
न्यूट्रॉन्स मिलती है और 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल जो एनर्जी है वो क्या होती है इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है। ठीक है, मज़ीद जो है वो हम इसको यहाँ से स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे इन द यूरेनियम न्यूक्लियस द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंडेड विद एन एवरेज एनर्जी ऑफ अबाउट 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। In the fission product nuclei, the medium binding energy per nucleon amounts is approximately 8.5 mega electron volt. This difference is binding energy of 0.9 mega electron per nucleon is released in the nuclear fission. Since the uranium nucleus has 235 nucleons, a quantity of energy of about 210 mega electron volt is released per fission. It is made up of the following partial amount. ठीक है, ये वो partial amounts लिखी हुई हैं। Kinetic energy of fission products is 175 mega electron volt। ठीक है, उसके बाद है kinetic energy of fission neutrons is 5 mega electron volt। यहाँ पे देखें थर्ड पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पे energy of the gamma radiation occurring during a fission 7 mega electron volt or and energy of beta and gamma radiation during the decay of radioactive fission products is 13 mega electron volt और लास्ट वन है हमारे पास energy of the neutrons is 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये जो तीन की एनर्जी दी हुई है। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इसका जब यहाँ से देखेंगे दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी इज़ लार्ज इनफ टू cause a measurable reduction in mass। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे the total mass of each of the fission fragments is less than the mass of the starting nucleus. This missing mass is known as the mass defect and the amount of energy that binds of the nuclei together is called binding energy। ठीक है, mass defect और binding energy के बारे में बताया हुआ है। All nuclei have this binding energy except hydrogen, which has just one proton and no neutron. The binding energy available to each nucleon, and this is called the binding energy per nucleon. This energy is required per nucleon to separate a nucleus. The products of fission and more stable is that the binding energy per nucleon for fission products is higher and their total nucleus mass is lower. The result of this higher binding energy and lower mass results in the production of energy. Essentially mass defect and nuclear binding energy are interchangeable terms। ठीक है, यहाँ से देखेंगे मज़ीद the energy released immediately after the fission process is equal to the energy equivalent of the mass lost। ठीक है, यहाँ से in the fission process it can be calculated as given below। ठीक है, इसको जो है वो कैलकुलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है, कुछ इस मेथड के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन हम पीछे पढ़ सकते। ठीक है, मैस ऑफ यूरेनियम हमें पता है जो वो ये इतना होता है। ठीक है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मैस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, उन दोनों जो है वो प्लस कर लिए। ठीक है, हमें जो है वो इतना मिला, ये हमें मैस ऑफ रिएक्टेंट्स मिला है। ठीक है, उसके बाद है मैस ऑफ बेरियम इतना होता है। ठीक है, मैस ऑफ क्रिप्टॉन हमारे पास इतना होता है। ठीक है, मैस ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने के उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा मैस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैस डिफेक्ट क्या हो जाएगा, मैस ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मैस ऑफ प्रोडक्ट। जब उसको जो है वो यहाँ पे जो है वो हम उसको माइनस करेंगे तो हमें वहाँ से क्या मिलेगा, मैस डिफेक्ट मिलेगा, जो कितना आता है, इतना आता है। ठीक है, सो आगे देखें यहाँ पे दिस मैस डिफेक्ट कैन बी कन्वर्टेड टू एन एनर्जी इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको जो है वो एनर्जी इक्विवेलेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, 173.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो डिस्कस किया है मैस एनर्जी को इन यूरेनियम फिशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।